हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और माइंड प्रोग्रामर हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत ही हेल्पफुल आज सीखने वाले, जिससे आपकी लाइफ की क्वालिटी बेहतर होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी एक सीरीज बना रहा हूँ न्यूरल पाथवे पे। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है कि न्यूरल पाथवे होता क्या है और ये कैसे क्रिएट होता है और किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है आपके रेगुलर बिहेवियर थॉट पैटर्न के लिए। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ एक टेक्निक शेयर किया था जिससे आपने ये सीखा कि किस तरह से आपका कोई ऐसा न्यूरल पाथवे, कुछ ऐसा पैटर्न जो आपको तोड़ने की जरूरत है और नए तरीके से क्रिएट करने की जरूरत है, तो किस तरह से आप उस टेक्निक के हेल्प से वो काम कर सकते हैं। राइट, आई एम श्योर कि वो टेक्निक आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है। आज भी इस वीडियो में मैं आपके साथ एक टेक्निक शेयर करने वाला हूं जो आपके न्यूरल पाथवे से रिलेटेड है और ये टेक्निक भी मैंने एनएलपी से लिया है। जी हाँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, माइंड का एक बेहतरीन साइंस और न्यूरल पाथवे पे, हमारे न्यूरोलॉजी पे बहुत बेहतरीन तरीके से काम करने वाला। इस टेक्निक का नाम है मेंटल रिहर्सल। मेंटल रिहर्सल नाम से पता चल रहा है कि मेंटली कुछ आपको रिहर्सल करना है। ठीक है, अब ये करके क्या देगा आपको? जो भी आपके डिजायर्ड बिहेवियर है, जो आप चाहते हो, ये उसको क्या करेगा? उसको क्रिएट करेगा आपके ब्रेन में। कैसे? विजुअलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, अब ये कैसे रिवायर करेगा आपके न्यूरल पाथवे को? तो इसका काम क्या है? जो भी न्यूरल सर्किट रिस्पॉन्सिबल है उस पैटर्न के लिए, उस बिहेवियर के लिए, उसको एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, कैसे एक्टिवेट करेगा? कि आप जानते हैं कि आप जो सोचते हो, ठीक है, वो रियल नहीं होता है, फिर भी आपको फीलिंग में आता है कि वो रियल है, क्योंकि आपका ब्रेन ये डिफरेंस नहीं कर सकता, आपका माइंड ये डिफरेंस नहीं कर सकता कि क्या रियल है और क्या इमेजिनेशन है। तो ये उसी का सहारा लेके आपके ब्रेन में उस पूरे बिहेवियर का एक नया रास्ता बनाएगा, जिससे कि जब आपको उसको परफॉर्म करने की बारी आएगी, उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आएगी रियल लाइफ में, तो आप आसानी से उस बिहेवियर को कर लोगे। ठीक है, सो सबसे पहला काम क्या करना है? पहला स्टेप क्या है कि जो बिहेवियर आप चाहते हो, ठीक है, जो भी आपका आउटकम है, उसको अच्छे से डिफाइन कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, तो आपका गोल क्या है? आपका आउटकम क्या है? कि आप एक प्रेजेंटेशन देना चाहते हो। ठीक है, अब सेकंड क्या करना है? उसको डिटेल में क्या करना है? विजुलाइज करना है, बिल्कुल डिटेल में। अब डिटेल में विजुलाइज कैसा होता है? तो एनएलपी क्या कहता है कि जब आप अपने पूरे सेंसेस को, जो भी आपके 5 सेंसेस है, इसको अच्छे से यूज करते हो, तो कोई भी चीज सीखना बहुत आसान बन जाता है, किसी चीज को करना बहुत आसान हो जाता है और आपका ब्रेन, आपका माइंड इस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझता है। तो जब आप विजुलाइज कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि मैं प्रेजेंटेशन देने वाला हूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा कि मैं अपने आप को प्रेजेंटेशन में दे रहा हूं। तो एनएलपी सब मोडालिटी का भी एक कॉन्सेप्ट लाता है, जैसे कि जो भी हमारे विजुअल है, ठीक है, हम देख रहे हैं, तो हम जब किसी चीज को देखते हैं तो उसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। जो आप देख रहे हो वो आपको मूवी के फॉर्म में दिखता है, चलते हुए या रुका हुआ दिखता है, या तो आपको पास में दिखता है या तो दूर दिखता है, कलर में दिखता है या ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है, इस तरफ दिखता है, इस तरफ दिखता है, ठीक है, बड़ा दिखता है, छोटा दिखता है। तो ये सारे आपके सब मोडालिटीज कहलाते हैं एनएलपी के लैंग्वेज में। तो आप जब विजुअलाइज कर रहे हो विजुअल पार्ट को, तो आपको क्या करना है? अपने आप को देखना है बिल्कुल कलर में, जो कलर आपको पसंद है, बहुत ही ब्राइट अट्रैक्टिव कलर में। और नेक्स्ट क्या करना? उसको वीडियो के फॉर्म में देखना है, बड़ा करके देखना है, ठीक, उसमें कुछ म्यूजिक डालना है, राइट, कुछ बातें जो आप सुन रहे हो, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप जिस तरह से टोन को यूज कर रहे हो, जो चीजें कह रहे हो, सबको सुनना, फीलिंग को महसूस करना है आपके शरीर में, जहां पे जिस तरह का आप एक सेंसेशन महसूस करना चाहते हो, इन सारी चीजों को आप महसूस कर सकते हो। इसको बहुत डिटेल में करने के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हो सब मोडालिटी लिस्ट। ठीक है, तो सब मोडालिटी लिस्ट आ जाएगा आपके पास, एनएलपी सब मोडालिटी लिस्ट। उसमें आप सारा देख सकते हैं कि विजुअल के क्या क्या सब मोडालिटीज है, ऑडिटरी के क्या क्या है, और काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक मतलब हमारे फीलिंग्स। तो पूरे डिटेल में जब आप क्या करते हो? विजुअलाइज करते हो, तो क्या करता है आपका ब्रेन? उसको बिल्कुल रियल, बिल्कुल सच समझ के अपने अंदर समा लेता है, एक नया रास्ता क्रिएट करता है और बहुत ही अमेजिंग होता है, राइट। और फिर थर्ड स्टेप क्या है? उसको रिपीट करना है,
हर दिन इसको रिपीट करना है। और ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जो भी आपके न्यूरल पाथवे हैं, जो भी आपके ब्रेन में रास्ते बने हुए हैं, जितने भी आपके नेटवर्क है, ये बार बार रिपीट करने से स्ट्रांग होता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं, राइट तो कितने फ्लो में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, सारी चीजें ऐसा लग रहा है कि ना याद है। तो ये कैसे, सेम प्रोसेस, इस पूरे वीडियो को मैंने रिहर्सल कर लिया है मेंटली कि मैं क्या क्या बोल रहा हूं, किसके बाद क्या बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, कौन कौन से तरीके यूज कर रहा हूं, इसको मैंने मेंटली रिहर्सल कर लिया। इसलिए मेरे लिए नया नहीं है, मैंने ऑलरेडी इसको कर लिया। तो वो कॉन्फिडेंट, वो बोलने का तरीका आप नोटिस कर पाए, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है, लगातार फ्लो के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो ये उसी का रिजल्ट है। तो जब आप किसी चीज को मेंटली रिहर्सल करते हैं तो उसका एक न्यूरल पाथवे बनता है। तो इस वीडियो का न्यूरल पाथवे बना के फिर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो इस तरह से आप चीजों को यूज कर सकते हैं, राइट। तो आई एम श्योर कि आपने कुछ सीखा है। तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। जैसे मैंने कहा कि मैंने एनएलपी टेक्निक्स पे मैंने एक पूरा कोर्स बनाया, 50 टेक्निक, एनएलपी के 50 टेक्निक्स में वहां पे सिखाता हूं। तो आप सीखना चाहते हैं तो आप वो सीख सकते हैं। और यदि आप अपने माइंड की जो प्रोग्रामिंग करवाना चाहते हैं तो उसका भी कोर्स है, आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। तो इसी तरह से अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।